नमस्कार मित्रों, चलिए आज वेदों के कुछ सामान्य परिचयों के बारे में जानते हैं। चारों वेदों में से जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसका सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का विभाजन के बारे में जानेंगे, उसके बाद देवताओं का स्थान क्या है, उसके बाद 10 मंडलों के ऋषि, ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसका विभाजन के साथ उन 10 मंडलों के ऋषि कौन है उस बारे में चर्चा करेंगे। छंदों का मुख्य कुछ प्रमुख छंदों के बारे में जानेंगे, शाखाओं का वर्णन के बारे में पढ़ेंगे, कल्पसूत्रों के बारे में उसका भी वर्णन करेंगे, क्या क्या ऋग्वेद का कल्पसूत्र क्या है। उसके बाद भाष्यकारों का भी वर्णन करेंगे, ऋग्वेद के कौन कौन से भाष्यकार हैं। उसके बाद ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद का विभाजन सबसे पहले अष्टक क्रम और मंडल क्रम के अनुसार दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है अष्टक क्रम, दूसरा मंडल क्रम। अष्टक क्रम के अनुसार क्या होता है, 8 अष्टक, 8 अष्टक है, 8 अष्टक है। उसके बाद 64 अध्याय, अध्याय है 64। और 2024 कई कई जगह पे 2006 भी लिखाया रहता है। 2024 या 2006 क्या है, वर्ग है। इस प्रकार से अष्टक क्रम का क्या बोलते हैं, विभाजन किया गया है। उसके बाद मंडल क्रम में चलते हैं। मंडल क्रम में है 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल में, उनमें से 10 मंडल का वर्णन किया गया है, 10 मंडल है। उसके बाद 85 अनुवाक, अनुवाक है 85। उसके बाद सूक्त के बारे में अगर चर्चा करेंगे, 1028 सूक्त यहाँ पे है। इस प्रकार ऋग्वेद का विभाजन अष्टक क्रम के अनुसार और मंडल क्रम के अनुसार बताया गया है। उसमें से 1028 सूक्तों में से यहाँ पर 11 सूक्त क्या बोलते हैं, बालखिल्य सूक्त माने जाते हैं। 11 सूक्त क्या है, बालखिल्य सूक्त। बालखिल्य सूक्त में गिना जाता है और ये इस ऋग्वेद का 8वें मंडल पे है, अष्टम मंडल। अष्टम मंडल में बालखिल्य सूक्त हैं जो कि 11 सूक्त हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। देवताओं का स्थान। ऋग्वेद में 3 प्रकार का यास्क ने नियुक्त कर, यास्क ने कहा है 3 प्रकार का, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्विस्थानीय। अंतरिक्ष स्थानीय, द्विस्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। इन देवताओं का कहाँ कहाँ स्थान है इस प्रकार एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष स्थानीय। अंतरिक्ष स्थानीय में आएंगे इंद्र, इंद्र। उसके बाद रुद्र, वायु, ये सब अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। पर्जन्य, उसके बाद मरुत, ये सब इतने सारे जितने हैं सब अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। उसके बाद द्विस्थानीय देवता के देख लेते हैं। द्विस्थानीय देवता में सबसे पहले आ जाएंगे वरुण, वरुण देवता, सूर्य देवता। उसके बाद उषा, उषा। उसके बाद मित्रम, सविता, विष्णु, विष्णु भी द्विस्थानीय देवता है। उसका अश्विनी, अश्विनी 2 हैं इसलिए इनको द्विवचन में लिखा जाता है अश्विनी बोल के। ये सब इतने सारे द्विस्थानीय देवता हैं। नेक्स्ट अंतिम की ओर पृथ्वी स्थानीय देवता में कौन कौन है देख लेते हैं। पृथ्वी स्थानीय में है अग्नि, सबसे पहले आ जाएगा अग्नि। उसके बाद पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, बृहस्पति, नदी। ये सारे इतने सारे क्या है, पृथ्वी स्थानीय है। ये तो 3 स्थानीय देवताओं का स्थान है, अंतरिक्ष स्थानीय, द्विस्थानीय, पृथ्वी स्थानीय। अंतरिक्ष स्थानीय में आ जाएगा इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मरुत। उसके बाद द्विस्थानीय में आएगा वरुण, सूर्य, उषस, मित्रम, सविता, विष्णु, अश्विनो। पृथ्वी स्थानीय में आएंगे अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, नदी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10 मंडलों के ऋषियों के नाम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी
सबसे पहला मंडल में है मधुचंदा। प्रथम मंडल का ऋषि का नाम है मधुचंदा। उनको सतार चिन्ह बोल के भी कहा जाता है, सतार चिन्ह। दूसरा मंडल का ऋषि है गृत्समत। तीसरा मंडल के ऋषि है विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के ऋषि है वामदेव। पंचम मंडल के ऋषि है अत्रि। छठवां मंडल के ऋषि है भरद्वाज। सातवां वशिष्ठ। अष्टम मंडल में कर्ण व भृगु आदि। 9 नंबर में है सोम पौवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोम पौवान मंडल कौन सा है? नवम मंडल। उसके बाद अंतिम में है श्रद्धा कामायनी आदि 10वां मंडल में। 10 मंडलों का क्या बोलते हैं नाम हमें जरूर याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले मधुचंदा, गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण व सोम पौवान, श्रद्धा कामायनी, ये 10 मंडलों के नाम है। क्रम अनुसार ये पहला मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसी प्रकार से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्य छंदों का नाम। ऋग्वेद में कुछ प्रमुख छंद का प्रयोग किया गया है, उसमें से 7 छंद जो है प्रमुख है। गायत्री छंद, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। इस 7 छंदों का आप सबसे पहले इसका पहला अक्षर को लेके आप याद कर सकते हैं। ग, उ, अ, ब्री, प, त्री, ज। इस प्रकार से एक ही लाइन से याद कर सकते हैं। उसके बाद इसके क्या बोलते हैं संख्या, कितने संख्या होता है उसको देख लेते हैं। गायत्री होता है 24 अक्षर का। उसके बाद प्लस 4 4 होते जाएगा सभी में। उसके बाद उष्णिक हो जाएगा 28 का। उसके बाद अनुष्टुप छंद होता है 32 अक्षर का। बृहति है 36। नेक्स्ट पंक्ति 40। त्रिष्टुप 44। अंतिम में है जगति 48। +4 सभी में हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 7 छंद प्रमुख छंद है ऋग्वेद में। गौ, अब, पत्रिज, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के मतानुसार, पतंजलि के मत के अनुसार कितने शाखाएं हैं ऋग्वेद का? शाखाओं का वर्णन 21। पतंजलि महाभाष्य में लिखे हैं एकविंशतिधास बाहवृच्यमिति। इस प्रकार से 21 शाखाओं का वर्णन पतंजलि के अनुसार दिखाया जाता है ऋग्वेद का। उसके बाद चरण व्यूहों के अनुसार 5 शाखा, साकल शाखा, वास्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा, मांडुकायन शाखा, ये 5 शाखाएं जो चारण व्यूहों के अनुसार बताया गया है। चारण व्यूह के यहाँ पे लिख देते हैं 5 शाखा बोल के। 5 शाखाओं का नाम है इस प्रकार है: साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। साकल शाखा सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा फेमस है, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा है और प्राप्य है। नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण इसका अध्याय है 40 अध्याय। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय है। उसके बाद 8 पंजिकाएं, पंजिकाएं मतलब 8 पंजिकाएं हैं। 8 पंजिकाएं, 285 खंड। उसके बाद संख्यान में, संख्यान का इसका अन्य नाम है कैसितकी, कौशितकी बोल के भी कहा जाता है। इसमें 30 अध्याय है। अध्याय है 30 और 226 खंड, 226 खंड है। उसके बाद आरण्यक, ऋग्वेद का आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, 2 आरण्यक है। उपनिषद भी ऐतरेय आरण्यक तथा सांख्यायन आरण्यक, सांख्यायन उपनिषद तथा उसको कैसितकी उपनिषद भी कहा जाता है। ऐतरेय आरण्यक उसको 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग है? 5 भाग है उसमें। इस 5 भाग को इसको प्रपाठक भी कहा जाता है, प्रपाठक, प्रपाठक भी कहा जाता है इसको। उसके बाद कैसितकी में इसको सांख्यायन भी कहते हैं, कैसितकी भी इसको कहते हैं।
कैसे संख्यान को कैसे की भी कहा जाता है। इसमें 15 अध्याय है। कितने अध्याय? 15 अध्याय है। नेक्स्ट ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद कितने अध्याय का? 3 अध्याय। इसमें ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय है। 3 अध्याय है। और कैसे उपनिषद अथवा सांख्यान उपनिषद में इसमें 4 अध्याय, 4 अध्याय प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कल्प सूत्रों का वर्णन। ऋग्वेद का कल्प सूत्र क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, ये 4 भाग में कल्प सूत्र को बांटा गया है। सबसे पहला स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। स्रोत सूत्र में अश्वलायन, अश्वलायन है और सांख्यायन है। अश्वलायन में है 12 अध्याय, 12 अध्याय है इसमें, और इसमें 18 अध्याय है। नेक्स्ट गृह सूत्र क्या क्या है देख लेते हैं। अश्वलायन, सांख्यायन, अश्वलायन, सांख्यायन और कैसितकी। इस प्रकार 3 है, 4 अध्याय इसमें। अश्वलायन में 4 अध्याय, उसके बाद सांख्यायन में 6 अध्याय और कैसितकी में 5 अध्याय। धर्म सूत्र क्या क्या है इसमें? सबसे पहला वशिष्ठ धर्म सूत्र है, उसके बाद विष्णु धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, उसके बाद विष्णु धर्म सूत्र। वशिष्ठ धर्म सूत्र क्या बोलते हैं? 4 अध्याय इसमें। नेक्स्ट शुल्ब सूत्र कोई भी प्राप्त नहीं होता, ऋग्वेद में कोई भी शुल्ब सूत्र नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ भाष्यकारों का, ऋग्वेद के भाष्यकारों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले सबसे पुराना, सबसे प्राचीन भाष्यकार, सबसे प्राचीन भाष्यकार है स्कंद स्वामी। इनका समय है 625। स्कंद स्वामी सबसे पहला भाष्यकार है। उसके बाद नारायण तथा उद्गीत है दूसरा भाष्यकार, मध्य भाग पर, और उद्गीत ने अंतिम भाग पर भाष्य लिखा है। ठीक है, दूसरा नारायण उद्गीत। तीसरा में वेंकट माधव, इनका समय है 1050 से 1150 तक, वेंकट माधव। उसके बाद धानुष, इनको त्रिवेदी भाष्यकार बोल के भी कहा जाता है। त्रिवेदी भाष्यकार एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। त्रिवेदी भाष्यकार कौन है? तो धानुष। उसके बाद धानुष के बाद आते हैं आनंद तीर्थ, 1255 से 1335 तक। आनंद तीर्थ को क्या बोलते हैं? माधवाचार्य बोल के भी कहते हैं, माधव भाष्य। उसके बाद आत्मानंद, आत्मानंद जी का जो भाष्य है उसको अध्यात्म परक भाष्य बोल के भी कहा जाता है। अध्यात्म परक भाष्य। अध्यात्म परक भाष्य किसका है ऋग्वेद के ऊपर अगर पूछेगा तो? आत्मानंद। उसके बाद सबसे अर्वाचीन भाष्यकार सायण, 1315 से 1387 तक। इनका भाष्य का नाम है वेदार्थ प्रकाश। सायण जी का भाष्य का नाम अगर पूछेगा वेदार्थ प्रकाश उनका। उनका ग्रंथ जो है ऋग्वेद भाष्य भूमिका ग्रंथ, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ये सायण जी का भाष्य है वेदार्थ प्रकाश। उनका ग्रंथ है ऋग्वेद भाष्य भूमिका।
नेक्स्ट ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा सांख्यन ब्राह्मण। सांख्यन ब्राह्मण को कैसित्यकी ब्राह्मण बोल के भी कहा जाता है। उसके बाद सबसे पहले चर्चा करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में। ऐतरेय ब्राह्मण का जो करता है महिदास जी हैं और ये दक्षिणी दिशा में दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। आंध्र प्रदेश केरल आदि में तो ज़्यादातर पढ़ा जाता है। इसमें 40 अध्याय हैं, 8 पंजिकाएं हैं, 285 कंडिकाएं हैं और इसका सबसे पहला संपादन हाउ महोदय 1893 में किए थे। और उसका 40 अध्याय है तो उसको सबसे पहले 1 से लेकर 16 नंबर अध्याय तक अग्निष्टोम याग आदि का वर्णन किया गया है। 17 से 18 अध्याय तक गवामयन या सत्र आदि का विचार किया गया है। गवामयन सत्र का विचार किया गया है। 19 से 24 तक द्वादशाह याग का वर्णन किया गया है। 25 से 32 तक 25 अध्याय तक अग्निहोत्र की व्यवस्था के बारे में बताया गया है और 33 से 40 अध्याय तक राज्याभिषेक किस प्रकार का राज्याभिषेक होता है उसका विधि क्या है इस बारे में चर्चा किया गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण में क्या बोलते हैं इंद्र को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ देवता बोल के कहा गया है इंद्र देवता को। और इसमें सबसे फेमस एक आख्यान है सुनस्य व्याख्यान जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुनस्य व्याख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ का है तो हो जाएगा इसका आंसर ऐतरेय ब्राह्मण का है सुनस्य व्याख्यान। उसके बाद सांख्यान जिसको कैसित्यकी बिल कहते हैं यह सबसे ज्यादा उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और उत्तर गुजरात आदि में। इसका संपादन लेंडनर महोदय ने 1887 में किया था। इसमें 30 अध्याय हैं और 266 खंड हैं। 1 से 6 अध्याय तक अग्न्याधान अग्निहोत्र आदि का वर्णन किया गया है। अग्निहोत्र अग्न्याधान आदि का वर्णन है 1 से 6 तक। उसके बाद 6वां अध्याय से 30 अध्याय तक सोमयाग के बारे में बताया गया है। सोमयाग का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आरण्यक के बारे में जानते हैं। अरण्यात अध्ययनात् आरण्यकम इति सायणाचार्य कहते हैं। और आरण्यक में किसके बारे में वर्णन किया है ब्रह्म विद्या का वर्णन पवित्र ब्रह्म विद्या के बारे में आरण्यक में वर्णन किया गया है। उसके बाद आरण्यक क्या क्या है ऐतरेय आरण्यक और सांख्यान अथवा कैसित्यकी आरण्यक। 2 आरण्यक है इसमें ऋग्वेद में सांख्यान और ऐतरेय। ऐतरेय का सबसे पहले देखते हैं ऐतरेय आरण्यक में क्या क्या है। ऐतरेय ब्राह्मण की ऐतरेय ब्राह्मण का जो अंतिम भाग है उसको ऐतरेय आरण्यक बोल के कहा जाता है। इसमें कुल कितने भाग है 5 भाग हैं और 18 अध्याय हैं। कुल इसमें 18 अध्याय है 5 भाग है। तो महाभारत का वर्णन किया गया है, प्राण विद्या के बारे में बात किया है, प्रज्ञा के महत्व के बारे में बात किया गया है। उसके बाद कैसित्यकी आरण्यक में देखते हैं क्या क्या बात वर्णन है और तथा कितने अध्याय हैं। सबसे पहले उसका अध्याय 15 अध्याय बताया गया है कैसित्यकी आरण्यक में। उसमें से 7 से 8 अध्याय को संहितोपनिषद भी कहते हैं। 7वां और 8वां को संहितोपनिषद भी कहते हैं। 9वां अध्याय में प्राण विद्या का वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 14 में अहम ब्रह्मास्मि इस विषय को लेकर ब्रह्मा के बारे में बताया गया है। 15 नंबर अध्याय में आचार्य का वंश तथा उसके परंपरा के बारे में बताया गया है। सांख्यायन का गुरु जी का नाम है कैसित्यकी, इसलिए इसको कैसित्यकी आरण्यक भी बोला जाता है, कैसित्यकी ब्राह्मण भी कहते हैं क्योंकि सांख्यायन जी का गुरु का नाम कैसित्यकी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं उपनिषद। ऋग्वेद के उपनिषद के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद, सांख्यायन उपनिषद, सांख्यायन अथवा कैसित्यकी उपनिषद। चलिए उप उप और नी उपसर्ग तो यहाँ पे उपसर्ग लगा है। सद धातु है कोई प्रत्यय लग के उपनिषद बनता है। तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना उसको उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास जाकर बैठना और उसको क्या बोलते हैं उपनिषद को ब्रह्म विद्या। शंकराचार्य जी ने कहा है उपनिषद को ब्रह्म विद्या बोलकर भी कहा है। ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय ऐतरेय अरण्यक के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड से षष्ठ खंड तक ऐतरेय अरण्यक के द्वितीय अध्याय के चतुर्खंड से षष्ठ खंड को ऐतरेय उपनिषद बोल के कहा जाता है। इसमें कुल 3 अध्याय है। सबसे पहला अध्याय में सृष्टि का उल्लेख किया गया है। उसके बाद पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है। और उसके बाद प्रज्ञानम ब्रह्म का वर्णन किया गया है ऐतरेय उपनिषद में। उसके बाद कैसित्यकी उपनिषद में क्या क्या वर्णन किया गया है इस बारे में देखते हैं। कैसित्यकी आरण्यक के तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक का कैसित्यकी उपनिषद कहते हैं।
जो कैसितकी आरण्यक है, उसका तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक को कैसितकी उपनिषद कहते हैं। कुल इसमें 4 अध्याय का विभाजन किया गया है। सबसे पहला में देवयान पितृयान का वर्णन किया गया है। देवयान तथा पितृयान का प्राण को ब्रह्म माना गया है, इस बारे में बताया गया है। प्राण तथा प्रज्ञा के बारे में, प्रज्ञा का महत्व के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद सबसे अंतिम चौथा अध्याय में अजातशत्रु तथा बालकी का संवाद का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या है। ऋग्वेद की कुछ सामान्य और जानकारी और 2 शिक्षा ग्रंथ। सामान्य जानकारी के बारे में देख लेते हैं। 2 शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा वशिष्ठ के ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथ है और इसमें एक ही प्रतिशाख्य ग्रंथ मिलता है, ऋग प्रतिशाख्य, जिसके रचयिता है सौनक। उसमें 3 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 6 पटल है, तो कुल पटल हो जाएगा 18 पटल है। ऋग प्रतिशाख्य में कितने पटल है पूछेगा तो 18 पटल है। कितने अध्याय पूछेगा तो 3 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल है, इसलिए टोटल कुल हो जाता है 18 पटल। ऋग्वेद को और क्या क्या बोल के भी, और उसका दूसरा नाम क्या है, दशताई बोल के भी कहा जाता है, होत्रिवेद बोल के भी कहा जाता है। और ऋग्वेद का सबसे पहला अंग्रेजी में अनुवाद विल्सन जी ने किया था। उसके बाद ऋग्वेद में अंग्रेजी में पद्य अनुवाद ग्रिफिथ जी ने किया था और जर्मन में अनुवाद ओल्डनबर्ग ने किया था। और इसमें से कुछ प्रमुख संवाद सूक्त वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। पूर्वा उर्वशी, यम संवाद सूक्त, शर्मापाणी संवाद सूक्त, विश्वामित्र नदी इत्यादि संवाद सूक्त जो प्रसिद्ध संवाद सूक्त ऋग्वेद के हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को। नमस्कार, धन्यवाद।